हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल, जहां आपको एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड ट्विन फ्लेम से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस एंड ऑडियोज देखने सुनने को मिलती हैं। आई होप कहीं ना कहीं मैं आपको ज़रूर इंस्पायर कर रही होंगी। मैं तो नहीं, मेरी वीडियोस। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बात करते हैं सवाल की। नियो ईएस चैनल का नाम है और इन्होंने सवाल पूछा है, इज द हायर सेल्फ ऑफ डीएम एंड डीएफ आर सेम या फिर अलग अलग होती है? डीएफ की अलग होती है या डीएम की अलग होती है? व्हाट इज हायर सेल्फ? देखिए, पहले तो यही देख लेते हैं। हायर सेल्फ का मतलब है कि आपके ट्रू पोटेंशियल तक आपको जाना, पहचानना। पहली बात तो ये, पहले पहचानेंगे कि व्हाट इज माय ट्रू पोटेंशियल। मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ, मैं अपना 100% कैसे दे सकता हूँ। सामने वाले का कॉपी करके नहीं, सामने वाले के साथ कंपटीशन करके नहीं, अपने भाई के साथ, अपनी सिस्टर के साथ कंपटीशन करके नहीं, अपने दोस्त के साथ नहीं। फिर कैसे? अपना बेस्ट वर्जन। भाई, अब मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं इतना वजन उठा सकता हूँ, ठीक है, बट सामने वाले के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपसे ज़्यादा वजन उठा सकता है। तो आपका हायर सेल्फ क्या कहेगा? क्या ये कहेगा कि वो अगर ज़्यादा वजन उठा सकता है तो मैं उससे भी ज़्यादा, मुझे 1 किलो तो और उठा के ही दिखाना है, तभी मैं हायर सेल्फ में आऊँगा? नहीं, यू आर रॉन्ग। अगर ऐसा ही है देन आप अपनी आत्मा का कंपैरिजन किसी दूसरी आत्मा से कर रहे हैं। असल में आप एक आत्मा ही हैं, ठीक है? तो आपने शरीर के हिसाब से नहीं जाना है। हायर सेल्फ का मतलब है आपकी अपनी आत्मा, आपका अपना ट्रू पोटेंशियल, आप अपना बेस्ट वर्जन किस काम से कितने दूर तक जाकर, मतलब अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। एक रबर बैंड को देखते हैं ना आप, वो पूरी तरह से आप जितना चाहें आप उसको खींच सकते हैं, लेकिन इतनी टेंशन आने के बाद भी तभी वो टूटता है ना, जब उसको हायर टेंशन दे दी जाती है। लेकिन हायर टेंशन आने तक आपको टूटना नहीं है, वहीं से वो रबर बैंड तो टूट जाता है, लेकिन आप न्यू फॉर्म में आ जाते हैं। अब आप देखिए, वो रबर बैंड भी टूट के न्यू फॉर्म में ही आता है, वो टूट के कुछ और, वो डबल से सिंगल सा हो जाता है। समझ रहे ना बात को? तो उसी तरीके से हायर सेल्फ में आने का मतलब है आप अपने आप को जितना स्ट्रेस या जितना स्ट्रेच कर सकते हैं वो कीजिए। कोई बात नहीं, स्ट्रेस आ रहा है तो स्ट्रेस का मतलब ही यही है कि आप अपने माइंड को और ज़्यादा स्ट्रेच कर पा रहे हैं। आपका जो माइंड है वो और भी ज़्यादा ओपन होता जा रहा है। ओपन माइंडेड बनने के लिए ही आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला गया है। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आ ही गए हैं तो किस बात का घबराना, है ना? तो डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन का हायर सेल्फ अलग अलग ही होता है। अगर आप हायर सेल्फ का मतलब सोल पर्पस से तो नहीं लगा रहे, क्योंकि लिखने में और बोलने में बहुत अंतर होता है। आप लिखकर जो टाइप करके आप मुझे बोल रहे हैं और मेरे समझने में फिर अंतर होता है। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो आप सिर्फ हायर सेल्फ की ही बात कर रहे हैं। तो हायर सेल्फ सबका अलग अलग होता है, डीएम का अलग, डीएफ का अलग। वो अपनी ट्रू पोटेंशियल तक, वहाँ तक पहुँचते हैं, और डीएफ अपनी ट्रू पोटेंशियल से और आगे तक पहुँचती हैं, ठीक है? अब अगर आपका मतलब कहीं सोल पर्पस से तो नहीं है, तो फिर उसका जवाब मैं इस तरह से दूंगी। अगर आपका सोल पर्पस, आप ये पूछना चाह रहे हैं क्या डीएम डीएफ का सेम होता है या अलग अलग होता है, तो ये बताना चाहूँगी कि डीएफ एंड डीएम का सोल पर्पस एक ही होता है। एक ही होता है डीएफ एंड डीएम का सोल पर्पस। आत्मा एक ही होती है, अदर हाफ आधी आधी बटी हुई होती है। इस वजह से आपको समझ में नहीं आता या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि वो चीज़ें दिखती नहीं है ना। आत्मा दिखती है ना, चक्रास दिखते हैं ना, फीलिंग्स दिखती है ना, लव दिखता है ना, हेट दिखता है। ये जो, मैं तो बस यही मानती हूँ, बचपन से यही समझती आई हूँ, जो दिख रहा है वो सब झूठ है और जो नहीं दिख रहा वही परम सत्य है, वही परम सत्य है। अब जो नहीं दिख रहा ना, इन नंगी आंखों से नहीं दिख रहा ना, वही परम सत्य है। बस इस चीज़ को मान लीजिए। अब इसमें हम, जो हमारा दिमाग दिख रहा है ना, इसका यूज़ करेंगे तो फिर हम फेल हो जाते हैं। हम बार बार साइंस को बीच में ले आते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती। जो बहुत ही साइंटिस्ट लोग हैं या डॉक्टर्स लोग हैं, वो कहेंगे कि ये सब बेकार की बातें हैं, ये बरगला रहे हैं लोगों को और ये है वो। तो लेकिन जब वो खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो वो समझ पाते हैं यार कुछ तो है,
जो चीज़ नहीं दिख रही, जस्ट फील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे इमोशंस क्यों आ रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये कभी हो सकता है क्या, तो फिर वो लोग इस चीज़ में अवेकन होना शुरू हो जाते हैं। तो नियो जी, थैंक यू सो मच, आपने सवाल किया है। आई थिंक आपको सवाल का जवाब पूरी तरीके से मिल गया होगा कि हायर सेल्फ दोनों की अलग अलग होती है। बस बेसिकली आप दोनों को अपना सोल पर्पस ठीक तरीके से निभाना होता है। सोल पर्पस निभाने के लिए सेपरेशन पीरियड से गुजरना ही पड़ता है, आग से गुजरना ही पड़ता है, और उसके बाद ही आप पूरी अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं। और अगर आप उसमें हैं, हायर सेल्फ में आ ही रहे हैं, तो बस जजमेंटल की अपनी जो एनर्जी है उसको ना रखें, किसी को जज ना करें, जजमेंट पास ना करें, और सबसे पहले तो अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को कमिटमेंट दें और अपनी ट्विन फ्लेम को ब्लेसिंग्स दें, तो आगे लाइफ बहुत अच्छी चलती जाती है। रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्ड भी ना करें, कम करना शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अपने घर को, अपने डेस्क को, अपने रूम को ऑर्गेनाइज वे में अच्छी तरीके से ऑर्डर वाइज करें, या यही कह सकते हैं कि आपके घर का रूम, आपका घर की चीज़ें, आपकी बिलोंगिंग्स डिसऑर्डर में ना हो, तो आप धीरे धीरे आपका दिमाग भी बिल्कुल प्रॉपर वे में चलने लगता है और आप इनर वर्क को बड़ी अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, एंड देन आप हायर सेल्फ में आ ही जाते हैं। थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। अगर आपका भी कोई और सवाल है तो फिर ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।